अगली खबर आपको बताते हैं, बाढ़ पीड़ितों की मदद में एयरफोर्स भी जुटी हुई है। पंजाब, हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में रिलीफ ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स का राहत अभियान यहां पर जारी है। भरमौर चंबा से 541 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। किश्तवाड़ में जवानों ने 10,000 किलो राहत सामग्री पहुंचाई है। तो एयरफोर्स भी जो मुश्किल जगहें हैं जहां पर लोग फंसे हुए हैं उनको वहां से निकाल रही है, और जहां तक अब पहुंचना सड़क के जरिए मुमकिन नहीं हो पा रहा है वहां पर एयरफोर्स राहत सामग्री लोगों तक पहुंचा रही है। तो लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं वो यहां पर चलाए जा रहे हैं, लेकिन खराब मौसम की वजह से चुनौतियां लगातार बनी हुई हैं। तो ये देख रहे हैं आप किस तरह से एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर के जरिए ये ऑपरेशन यहां पर जारी है, जहां पर मुश्किल जगहों पर बाढ़ पीड़ितों को मदद पहुंचाई जा रही है। जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं अलग अलग जगहों पर उनको वहां से निकाला जा रहा है। भरमौर चंबा से 541 लोगों को निकाला गया सुरक्षित। इसके अलावा किश्तवाड़ में राहत सामग्री एयरफोर्स ने यहां पर पहुंचाई है। तो एयरफोर्स भी इस राहत ऑपरेशन में अपने पूरे फोर्स के साथ लगी हुई है और लोगों तक राहत पहुंचाने का काम तेजी से यहां पर किया जा रहा है। उधर दिल्ली की अगर आप बात करें तो दिल्ली में भी यमुना का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के पार है और हथनी कुंड से 1 घंटे के बाद 2 बार पानी यहां पर छोड़ा गया है। सुबह 5 बजे 55,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया और सुबह 6 बजे 58,000 क्यूसेक पानी यहां से छोड़ा गया है। राहत और बचाव दल को अलर्ट पर रखा गया है। कई इलाकों में अभी भी पानी भरा हुआ है और लगातार ये पानी छोड़ना पड़ा है इन बैराजों से, क्योंकि ऊपर से पानी तेज बहाव के साथ आ रहा है। बारिश पहाड़ी इलाकों में बहुत ज्यादा हो रही है और अब यमुना में किस तरह का हालात इसके बाद देखने को मिल रहे हैं, इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। यमुना विहार, यहाँ पर मयूर विहार, ये तमाम जो यमुना से लगे हुए इलाके हैं दिल्ली के, वो पानी से सराबोर नजर आ रहे हैं। रिहायशी इलाकों में यमुना का पानी अब दाखिल हो रहा है और कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो आपके सामने हैं, जहां पर दूर तक आप नजर घुमाएंगे तो यमुना का पानी ही नजर आ रहा है। तो यमुना नदी अपने उफान पर है और दिल्ली 24 घंटे सावधान है, क्योंकि ये बाढ़ की स्थिति कई जगह पर अब यहां पर पैदा हो गई है। भले ही दिल्ली में यमुना का जलस्तर कम हो गया है, लेकिन मॉनेस्ट्री मार्केट में हालात कैसे हैं, जहां पर बारिश का ये यमुना का पानी जो है वो दाखिल हो गया था। वहां से एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी दिव्यांकर की। राजधानी दिल्ली में अभी भी यमुना का जल स्तर खतरे के निशान के ऊपर है और जिसका सीधा सा असर जो है वो जो निचले इलाके हैं वहाँ पर नज़र आ रहा है। भले ही यमुना के जल स्तर में गिरावट हो रही है, लेकिन अभी भी 206 के पार जो है वो यमुना नदी का जल स्तर का आंकड़ा जो है वो अभी भी बना हुआ है। तस्वीरें हम फिलहाल मॉनेस्ट्री मार्केट की आपको दिखा रहे हैं। बीते रोज़ काफ़ी ज़्यादा जो यहाँ पर पानी जो है वो भरा हुआ था। अब धीरे धीरे जो स्थिति है वो यहाँ पर थोड़ी बहुत सुधरती हुई नज़र आ रही है, लेकिन आगे जैसे जैसे आप चलेंगे वैसे वैसे जो पानी का स्तर है वो बढ़ता हुआ आपको इन तस्वीरों में नज़र आएगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे दुकान के अंदर जो है वो पानी भर गया था और अभी फ़िलहाल उसे हटाने का जो काम है वो अब होता हुआ नज़र आएगा। तो इस तरह की तस्वीरें आप यहाँ पर देख पाएंगे, किस तरह से लोग जो हैं वो साफ़ सफाई करते हुए अपने दुकानों की वो नज़र आ रहे हैं। तो मॉनेस्ट्री मार्केट अपने आप में काफ़ी फेमस जगह है। सर, कब से पानी हटा रहे हैं? ये सुबह से हटा रहे हैं। अच्छा, पानी कम हो रहा है धीरे धीरे? पानी कम हो रहा है। कितनी ज़्यादा गंदगी और नुकसान कितना हुआ आपका? नुकसान तो जो सामान था दुकान में सारा ख़राब हो गया और पानी भर गया। शटर देखो आप सामने, कीचड़ कितना है, गंदा कितना होता है। थोड़ा आगे आ जाते हैं, मैम से भी बात कर लेंगे। मैम, आप बता दीजिए बस इतना कि कहाँ पानी कहाँ तक भरा हुआ था? पानी ज़्यादा नहीं, यहाँ तक है ना जी, यहीं तक है। अच्छा, कितना नुकसान हुआ? किस चीज़ की दुकान है आप? कपड़े की। क्या कह रहे हैं भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जावेद है। किस चीज़ की आपकी दुकान है? कपड़े की दुकान ये। अच्छा, हाँ जी। गंदगी और इससे कितनी परेशानी हुई? भाई परेशानी तो है, लोग क्या करें, अब झेलना पड़ेगा हमें। और क्या बोले। कोई सरकार प्रशासन की तरफ से कुछ आया? खाना पीना आया था हमारे लिए, बस। हर साल इसी तरह की स्थिति होती है? हाँ, हर साल होती है सर। गंदगी जो है वो फिलहाल आपको इन तस्वीरों में यहाँ पर नज़र आएगी और इसे फिलहाल हटाने का जो काम है वो होता हुआ नज़र आएगा। लोग साफ़ सफाई करते हुए जो है ये इस तरफ की आप आपको तस्वीर दिखाएं। यहाँ पर भी एक दुकान जो है वो है और अंदर चलकर हम आपको तस्वीर दिखा देते हैं। साफ़ सफाई का जो काम है वो फ़िलहाल यहाँ पर होता हुआ नज़र आएगा। तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का जो सामना है वो इन लोगों को करना पड़ा। परेशानियाँ काफ़ी ज़्यादा हुई, पानी का लेवल वो बढ़ रहा था और बढ़ते बढ़ते इस मॉनेस्ट्री मार्केट के अंदर जहाँ पर इनकी दुकानें हैं, कपड़ों की हैं, खाने पीने की हैं, इसके साथ साथ तमाम जो दूसरी दुकानें हैं वहाँ तक पानी का लेवल वो पहुँच गया था।
सर किस चीज की दुकान थी आपकी? कपड़े के पानी पूरा अंदर भर गया था, हाँ जी, अभी इससे साफ सफाई कर रहे हैं। हाँ जी, इसे करेंगे, फिर बाद में पानी दूसरा आएंगे ना, उसमें साफ करेंगे जी। अच्छा, तो लगता है पानी कम हो जाएगा? हाँ जी, लगता है जी। लगता है। हाँ जी, तो नुकसान हुआ? नुकसान नहीं हुआ जी। नहीं हुआ, कपड़े सब हटा लिए थे। हाँ जी, हटा दिया, क्योंकि पहले से इंफॉर्मेशन मिला था ना, इतना लेवल में पानी आ रहा है, इतना में पहले तो आता नहीं, अब आ गया, फिर बहुत अच्छा हुआ, हमें अलर्ट होने टाइम मिला है ना। सरकार प्रशासन की तरफ से कोई आया था यहाँ पे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत कुछ। तो ये जो पानी का लेवल कितना था सर? पानी का लेवल इतना आया होगा, यहाँ तक आया होगा। मतलब आपके कंधे के बराबर? हाँ जी, कंधे के बराबर आया। अभी फिलहाल ये जो हैंगर है, कपड़े जिस पे टांगे जाते हैं, वो जो गंदे हो गए हैं, उसकी सफाई का जो काम है वो फिलहाल यहाँ पर होता हुआ इन तस्वीरों में नज़र आएगा। और जो परेशानी है उसके बारे में लोग बता रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए इस तरफ की, यहाँ पर भी जिन लोगों की दुकानों के अंदर पानी गया, अब पानी का लेवल भले ही धीरे धीरे नीचे जा रहा है, लेकिन जो परेशानी है वो लोगों की अभी भी बनी हुई है। देखने वाली बात हुई कि एक तरफ जहाँ यमुना नदी का जो जलस्तर है उसमें धीरे धीरे करके गिरावट हो रही है, वहीं हथनीकुंड बैराज से भी लगातार जो पानी है वो छोड़ा जा रहा है। अगले 36 से 48 घंटे तक वो पानी पहुंचेगा, तो क्या उसका असर यमुना नदी के जलस्तर पर पड़ेगा? और दूसरी बात, मौसम विभाग की तरफ से ये भी अनुमान जताया गया है कि आने वाले जो दिनों में जो बारिश है उसके भी आसार हैं, तो क्या उसके चलते जल जमाव वाली जो स्थिति है वो भी देखने को मिलेगी? ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन जिस तरह की तबाही आई, जिस तरह की यमुना नदी में उफान आया, उसका सीधा सा असर मोनेस्ट्री मार्केट में अभी भी नज़र आ रहा है। कैमरामैन गोपाल प्रजापति के साथ दिव्यांकर तिवारी, एनडीटीवी इंडिया। तो आसमानी कहर का असर इस वक्त सैलाब के रूप में देश भर में दिखाई दे रहा है। दिल्ली से लेकर रेगिस्तानी इलाके राजस्थान भी बाढ़ का कहर देख रहे हैं। हम आपको बाढ़ से हाहाकार की ग्राउंड रिपोर्ट आगे दिखाएंगे। उससे पहले जरा दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, हिमाचल के शिमला, चंबा, फिरोजपुर पंजाब के और राजस्थान के टोंक के साथ साथ प्रयागराज और मथुरा की तस्वीरें आप यहां पर देखिए। कैसे बारिश ने देश के कई हिस्सों में हालात बेकाबू कर दिए हैं, ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। कहीं नदियां उफान पर हैं, कहीं पर पहाड़ी नाले अपने रौद्र रूप में हैं और कहीं पर लैंडस्लाइड हो रही है। तो ये सब इस मौसम की वजह से है, जहां पर जमकर बारिश हुई है और इसकी वजह से लोगों के सामने बड़ी दिक्कतें यहां पर पेश आ रही हैं। क्या पहाड़ी इलाके, क्या मैदानी इलाके, सब जगह पर स्थिति यहां पर काफी परेशानी पैदा करने वाली है। अब आपको हिमाचल प्रदेश के मनाली ले चलते हैं। मनाली के पास कलाद गांव से रवि शंजन की, हमारे सहयोगी की रिपोर्ट आप देखिए। मनाली से तकरीबन 10 किलोमीटर पहले जब आप मनाली की ओर आएंगे कुल्लू से, तो यहाँ पर कलाद गांव पड़ता है। ये पर्यटकों का एक मनपसंद जगह है। तमाम सारे यहाँ पर होटल हैं, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि ब्यास नदी अब धीरे धीरे कलाद गांव को माफ करिएगा काट रही है और इसने अपना बहाव भी बदल लिया है। पहले ये ब्यास नदी वहाँ से बहती थी जहाँ आप देख सकते हैं कि तमाम सारे जो पेड़ बह के आए हैं, लकड़ियाँ बह के आई हैं, वहाँ से बहती थी। और अब इसने आप देखिए कि ये एक पूरा जो चंडीगढ़ लेह राजमार्ग होता था वो होता था, वहाँ आप देखिए ये पूरी तकरीबन 300-400 मीटर जो सड़क है ये पूरे तरीके से जमींदोज हो चुकी है। और इस सड़क के किनारे तमाम सारे जो दुकानें थी, ढाबे थे, होटल थे, वो सारे आप देखिए कि पूरी तरीके से खत्म हो चुके। कलाद गांव में 5 हॉट स्प्रिंग यानी गर्म जल के कुंड हुआ करते थे। ये आप देखिए, ये कोई होटल हुआ करता था, गेट इसका केवल बचा रह गया और बाकी आप देखिए कि पूरा जो होटल है वो ब्यास नदी में चला गया। और यहाँ एक गर्म कुंड होता था जो कि पर्यटक यहाँ पर नहाने के लिए आते थे। वो पूरा गर्म कुंड जो है वो पूरा नदी में चला गया। कलाद गांव के लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं, कुछ लोगों से। सर, अभी आपका जो गांव है उधर भी हम देख रहे हैं कटा हुआ है, इधर भी कटा हुआ है, कैसे फिर आप 10-11 दिन? कोई सुविधाएं नहीं है, ना गैस है, ना लाइट है, ना रोड है, ना पानी है। अच्छा, कुछ तो यहाँ पहुँचा भी कोई अधिकारी को? हाँ, हमारे वो अपने जो यहाँ के विधायक जी आए थे, वो सर्वे करके गए हैं। उन्होंने कहा हम व्यवस्थाएं करेंगे, तब से राहत का कुछ काम
कुछ नहीं आया। अब आप सोचिए ये कलात जो गांव है ये पूरी तरीके से टापू बन चुका है, क्योंकि उस साइड में भी कलात गांव में काटा नदी ने, ब्यास नदी ने, और इधर से अभी हम खुद जो है वो तमाम सारे सेब के बागान को क्रॉस करते हुए, जहां पे कीचड़ है, जल्दी कोई आ नहीं सकता पैदल, वहां उसको सेब के बागान को क्रॉस करके फिर इस कलात गांव में आए हैं। आप देखिए कि पूरे गांव में एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है। बहुत सारे जो लोग हैं वो इस वक्त सड़कों पर हैं और अभी तक राहत का उस तरीके से कोई काम यहाँ पर नहीं हुआ है जिस तरीके से स्थानीय लोग बता रहे हैं कि कम से कम यहाँ पर राशन, पीने के पानी, इनकी सबकी सहूलियत की बहुत सख्त ज़रूरत इस गांव के लोगों को है। कलात गांव से अश्वनी मेहरा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।